Isn't it amazing how God uses simplicity? और क्या ये अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर कैसे साधारण रीति को जो इस्तेमाल करता है? He uses our simple lives. और वो हमारे साधारण जीवन को इस्तेमाल करता है। He speaks one word. और वो एक ही बात को बोलता है। The heavens are found. और जो स्वर्ग है वो खुल जाता है। And he inhabits praises of his people. और जो लोग हैं जो महिमा और प्रार्थना करने की जो आदत है। Every word is true. Thank you, Pastor Rojan. और हर एक वचन जो सत्य है, धन्यवाद करते हैं पास्टर रोशन। So let's turn in our Bibles to Galatians chapter 5, verse 16. और गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 16 में खोलेंगे। And this message is entitled "Walking in the Spirit." और इसका वचन का शीर्षक ये है कि आत्मा में चलना। And I was thinking last night of three things. पिछली रात को 3 बातों के बारे में सोच रहा था। I was thinking about speaking the truth in love. और सत्य में और प्रेम में बोलना। Thinking in grace. और अनुग्रह में सोचना। And then walking in the Spirit. और आत्मा में चलना। Then I really began to think about walking in the Spirit. What does that mean? और जब हम आत्मा में चलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? This scripture says, This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lusts of the flesh. और गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करो। We can repeat that in a few seconds. और हम इसको कुछ समय के लिए दोहरा सकते हैं। We could memorize it. और हम इसको जो याद कर सकते हैं। Probably in 1 day or 2 days. और एक दिन में हो चाहे 2 दिन में हो। Not a big verse. और ये बड़ा वचन नहीं है। But what does it mean? और इसका मतलब क्या है? And I think that we do know doctrinally what it means. और हम सिद्धांत की रीति से इसको नहीं समझते हैं। But what does it mean practically in our life? और हमारे जीवन में कार्य करने का तरीके से क्या है? What we learn from the Word. और वचन से क्या सीखते हैं? Needs to be experienced and applied in our lives. और वो जो अनुभव किया जाना चाहिए और हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। The application of the Word in our lives is impossible with us. और जो वचन का जो लागू होना हमारे जीवन में है वो असंभव है। If we try to apply the Word of God naturally, अगर स्वाभाविक रीति से हम वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे, or in our own power, और हमारे खुद के बल से इसको, we will be legalistic. तो हम जो रूढ़िवादी हो जाएंगे। We will be religious. और हम धार्मिक हो जाएंगे। We really ultimately will be defeated. और हम फिर बाद में जो आकर थक जाएंगे। But when we apply the Word of God, परंतु जब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करते हैं, आत्मिक रीति से, with all that God is, और हर एक वो जो परमेश्वर है, that He brings us into a realm that we knew nothing about. तो वो ऐसी बातों को लेकर आता है हमारे पास में जो हम नहीं जानते हैं। So I'm thinking about walking in the Spirit. और मैं सोच रहा था आत्मा में चलना। That walking in the Spirit, there is humility. और जब आत्मा में चलते हैं तो नम्रता होती है। There is meekness. और जो दयालुता होती है। There is like a dependency upon God. और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होती है। Like I can do nothing. और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। But I can do all things through Christ. और मैं मसीह के द्वारा सब बातें कर सकता हूँ। It's like there's a war going on in our life. और हमारे जीवन में मानो कि एक युद्ध चल रहा है। There's a war of the flesh. और शरीर के साथ में एक युद्ध है। And that of the spirit. और आत्मा के साथ में भी एक युद्ध है। And these two will never be at peace. और जो ये दोनों बातें होते हैं कभी भी शांति नहीं होती है। Like when a person compromises. और जब एक व्यक्ति समझौता करता है, or he becomes like worldly. और वो संसारिक बन जाता है। You know, like a person may be on fire for the Lord. और हो सकता है कि मसीह के लिए वो जो उज्ज्वलित हो। And then all of a sudden he or she backs off. और जो बाद में पीछे हटता हो। And they become worldly in their attitude. और अपने स्वभाव से वो संसारिक हो जाता है। Maybe in their conversation. और उसके हो सकता है बातचीत करने से। Maybe in their habits. और उसकी आदतों के कारण। They've said that there is a compromise between the flesh and the spirit. और क्योंकि हमें देखते हैं जो आत्मा और शरीर के साथ में जो समझौता हुआ है उसके कारण ऐसा होता है। See, the spirit is in them.
और आत्मा उनके अंदर है, Even when you backslide, the Holy Spirit's in you. और चाहे हम पीछे भी हट जाते हैं तो आत्मा हमारे अंदर ही रहता है, But they begin to compromise. क्योंकि हम समझौता करना शुरू कर देते हैं। But these two will never compromise. पर ये जो दो बातें होते हैं कभी समझौता नहीं करती The है, flesh will never compromise with the spirit, और जो शरीर है आत्मा के साथ में कभी समझौता नहीं and करता the है, spirit will never compromise with the flesh. और जो आत्मा है वो शरीर के साथ में कभी समझौता नहीं करती है, They're at war. और एक युद्ध चलता है। You know, so we have to choose who we avail ourselves to. और हमें ये जानना है कि हम किसको अपने लिए उपलब्ध रखते हैं। Do I avail myself to all that God is, और चाहे क्या मैं अपना जीवन उसको देता हूँ जो परमेश्वर सब कुछ है, or do I avail myself to my flesh? और या मैं अपना जीवन अपने शरीर को दे देता हूँ। So that's the thought, isn't it? I mean, like each day we have that choice. और हमारे प्रतिदिन में ये आनंद रहता है, Each day we have a choice to walk in the Spirit. और हमारे प्रतिदिन में ये हमारी इच्छा रहती है कि हम किस में चलें। I know in my own life और मैं अपने जीवन में ध्यान रखता हूँ, that I may walk in the Spirit, और ताकि मैं आत्मा में चल सकूं, and then just kind of walk right into the natural. और ताकि मैं स्वाभाविक रीति से चल सकूं। It's just my own natural ability, और ये तुम्हारी खुद के स्वाभाविक सामर्थ्य से होता है, operating in my own goodness, और मैं अपनी ही भलाई में जीता हूँ, my own strength. और मेरे खुद के बल में। But God says, I don't want you to switch that. और परमेश्वर चाहता है कि तुम उन बातों को ना करो। I don't want you to live in the natural. परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी I बातों को want करो, the supernatural और मैं चाहता हूँ कि जो to take सर्वशक्तिमान full है charge of your natural life. और जो तुम्हारे स्वाभाविक जीवन के ऊपर प्रबल है, These epistles that we read, और जो पत्रियां हम पढ़ते हैं, they're not written by a man that was living in the natural. और वो इन ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया जो स्वाभाविक रीति से जीते थे। Paul had no reason to praise God in the middle of a jail. और जो पौलुस के पास में कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो समस्या के बीच में परमेश्वर से प्रार्थना आराधना Therefore, he करे, wasn't praising God himself. और वो अपने आप से परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है, The Holy Spirit within his life was praising और God. जो आत्मा उसके अंदर है उसके कारण वो परमेश्वर की आराधना करता है। That's what praise is all about. और यही जो महिमा का सब बात होती है, It's like releasing the Spirit. और इसका मतलब ये है कि जो आत्मा में स्वतंत्रता, And that's why it's so powerful. और ये जो बहुत सामर्थ्य है। And so when we walk in the Spirit, और जब हम आत्मा में चलते हैं, we think in grace. और हम अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, We give grace to ourselves. जहाँ हम अपने आप को अनुग्रह देते हैं। Sometimes we're the toughest people on yourself. और हो सकता है तुम अपने आप ही एक कठोर व्यक्ति हो सकते हो। Have you ever been hard on yourself? क्या तुम कभी अपने आप ही जो कठोर व्यक्ति बने हो, Like I failed, और ये असफल हो गए हो, I did something I shouldn't, और जो करना चाहिए नहीं किया है, I don't deserve grace, और मैं अनुग्रह को इच्छा I'm नहीं going करता to हूँ, punish myself. और मैं अपने आप को अनुग्रह नहीं देता हूँ। Well, we need to learn how to give ourselves grace. और मुझे ये सीखना है कि कैसे अपने आप को अनुग्रह देना Then we है, need to know how to think in grace with other और फिर मुझे people. ये सोचना है कि अनुग्रह से कैसे मैं लोगों को सोच सकता हूँ, Naturally, I cannot do that. और स्वाभाविक रीति से मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। We don't want to think thoughts to give them what they don't deserve. और हम ऐसी बातों को नहीं सोचते हैं वो जिनके लायक नहीं होते हैं, But that's God's mind. परंतु ये परमेश्वर का मन है। Oh yes, in 1 Corinthians 2 we have the mind of Christ. और पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में कहता है कि तुम्हारे अंदर मसीह का मन है। Positionally we have that, but experientially many times we don't operate और in हो that. सकता है कि अधिपति के रूप से वो हमारे पास में हो, परंतु शारीरिक रीति से नहीं हो सकता है। God says all that I am और परमेश्वर कहता है जो कुछ मैं हूँ is available to each one of us. और हर एक व्यक्ति के लिए मैं उपलब्ध हूँ। Let us walk in the Spirit. आओ प्राप्त जो आत्मा के अनुसार चले। I mean, there is like a war going on. और जो युद्ध चलता रहता है, There is like self, और अपना स्वभाव होता है, and self wants to be on the throne, और जो स्वभाव होता है वो अपने आप उस सिंहासन पर बैठना चाहता and है, Christ desires to be on the throne. और परंतु मसीह की इच्छा होती है कि वो उस सिंहासन पर And रहे, these both war against each other. और वो एक दूसरे के साथ में मानो लड़ते रहते हैं। So when or we might say the Holy Spirit और जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, and okay, self war against
one और another. जो अपने खुद के साथ में जो युद्ध हो रहा है, But let us each day और हर एक प्रतिदिन में say, Lord, I want to walk in the तो Spirit. ऐसा कहें कि परमेश्वर में मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूँ I want to speak words of love to people. और मैं लोगों से प्रेम के वचन को बोलना चाहता हूँ I want to think in terms of love to people. और वचन जो प्रेम का है मैं उस रीति से लोगों से सोचना चाहता I हूँ want my tongue to be an edifier. और मेरी जीभ ऐसा हो जो लोगों की उन्नति कर सके Let no corrupt communication proceed out of your mouth. और कोई भी बुरी बात मेरे मन से या मुंह से ना निकले Means let no selfish, lustful conversation proceed और out कोई of your mouth. स्वाभाविक बातें जो मेरे मुंह से ना निकले But that which is fit for edifying. और ऐसी बातें जो दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो So that's my thought tonight. और आज की रात ये मेरा विचार है Let us, and then when we speak in love, और जब हम प्रेम में बोलते हैं we operate in 1 Corinthians 13. और तो हम पहला कुरिन्थियन अध्याय 13 के अनुसार कार्य करते हैं And that we would learn how to really walk in the Spirit. तो हम ये सीखते हैं वास्तविक में कैसे आत्मा के अनुसार चलते हैं Amen? आमीन Okay, God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे